जय हिंद। मैं हूं ऑल एग्जाम जीके से और आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। आज के जो टॉपिक है वो 1857 का जो संपूर्ण क्रांतियों का विद्रोह जो हुआ था वो उसका टॉपिक है, जो बहुत ही मज़ेदार एवं बहुत ही हेल्पफुल वाला क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम में हर एक बार रिपीट होते जाते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है एवं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है ना आपके सामने, जो 1857 की क्रांति जो हुआ था सर्वप्रथम, वो कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। ये पहले क्वेश्चन पर आता है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो वो आपको बताना है। तो उनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया मेरठ में। मेरठ में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। यानी 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, वो हो गया मेरठ में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये बताइए कि क्वेश्चन को स्किप ना करें और मिस ना करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपको आपको स्किप ना कर दें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था, वो क्या था? 1857 के विद्रोह का ये दो तलवार है, रुमाल है, बाज है, या कमल और रोटी है। तो इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है ना वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है, अगला क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या थी। यानी क्वेश्चन में बात की जा रही है कि 1857 के संघर्ष में जो भाग लेने वाले सिपाही की, मतलब कौन सा जो किसका सर्वाधिक थे, वो अवध के, बिहार के, राजस्थान के और बंगाल के, कौन से थे, किसके थे? तो इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है ना वो अवध के थे। अवध के थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के जो विद्रोह, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, वो आपको बताना है। कौन सा है? पहला ऑप्शन है जो मीटू है। दूसरा ऑप्शन है डलहौजी। दूसरा ऑप्शन डलहौजी, तीसरा कैनिंग है, और एक ऑप्शन है आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन, वो हो गया बिले बिलेजली। ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं है बिलेजली। आपका राइट आंसर जो है वो हो गया, आपका राइट आंसर जो है वो हो गया कैनिंग। कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 1857 के जो विद्रोह के समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के समय, 1857 के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है ना वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है 1857 के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही मजेदार। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था वो आपको बताना है। तो वो हो गया मिर्ज़ा जो है ना, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये बात की जाए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये बात की जाए कि आज का जो टॉपिक है वो 1857 के जो टोटल विद्रोह से हुआ क्वेश्चन में से जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यदि जीवन में धैर्य रखेंगे तो आपका सफल होना अनिवार्य है। यानी जीवन में धैर्य रखना अनिवार्य है। धैर्य है तो जीवन सफल है। आप धैर्य रखेंगे तो जीवन में सफल होगा। तो आपका जो जो मेरे वीडियोस हैं इन क्वेश्चन में से जो मिलने के चांसेस ज़्यादा है। देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस को डाला गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, वो आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है ना वो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, वो लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? कौन कमांडर ऑफिसर था? तो हो गया, ये हो गया आपके सामने जो है ना हेरसे। हेरसे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है।
1857 के विद्रोह के समय जो बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर था ऑफिसर, तो ये हो गया हेरसे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपके सामने बहुत ही लंबा क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्राथमिक जो प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्र संग्राम था, यह कथन संबंध है किससे है वो आपको बताना है। यह संबंध है तो किससे है इनका संबंध, तो इनका संबंध जो है ना, इनका संबंध जो है आरसी जो है आरसी मजूमदार से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने नाना साहब का जो है कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ कौन था वो आपको बताना है, नाना साहब का। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो था वो हो गया तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे वो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, तात्या टोपे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो था वो तात्या टोपे, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, जन्मस्थली है वो कौन कहाँ है, जन्मस्थल कहाँ है वो आपको बताना है। तो जन्मस्थल जो है वो हो गया वाराणसी में, वाराणसी में उनका जन्मस्थल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, जन्मस्थल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्र में सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पूर्ण अधिकृत किया था, कहाँ पर। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो दिल्ली, दिल्ली में अधिकृत किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं वो आपको बताना है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। पहला ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा ऑप्शन जो है बैरकपुर, तीसरा ऑप्शन जो है कानपुर, और चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन आपके सामने जो है ना, चौथा ऑप्शन हस्तिनापुर। तो इनमें से कहाँ से जुड़े थे वो आपको बताने हैं। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था वो आपको बताना है। आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया बरबत खान। बरबत खान यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, बरबत खान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था वो आपको बताओ। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था वो आपको बताना है। तो ये जो शामिल किया गया था वो हो गया दिसंबर 1856 को, दिसंबर 1856 को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की वो कौन थे, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की वो कौन थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के राजवंश वो बताने कौन थे वो, जिसमें से ग्वालियर में जो है ना, ग्वालियर के सिंधिया, रामगढ़ के लोधी, और नागपुर के भोसले, और इंदौर के होलकर, कौन है वो आपको बताने हैं।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम। वो आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है ना, वो हो गया ग्वालियर से सिंधिया। ग्वालियर ने सिंधिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका प्रस्तावित नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? कौन था? रामचंद्र पांडुरंगा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है, ये आपको बताने राइट आंसर आपका क्या है। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर, तात्या टोपे आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने 18 नंबर पे जो है ना, 18 नंबर पर क्वेश्चन पर जो सूची है, 18 नंबर सूची जो है 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र आपको देख रहे हैं, ये आपके स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। बरकत खां जो हैं वो दिल्ली के थे, और मौलवी अहमदुल्ला जो हैं फैज़ाबाद, कुंवर सिंह जगदीशपुर, नाना साहब कानपुर। ये आपके 18 नंबर क्वेश्चन पर है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 में जो है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सा थे, वो आपको बताना है। स्वतंत्रता संग्राम से पहला ऑप्शन है जो है आपने कानपुर में विद्रोह नाना साहब के नेतृत्व, और दूसरा ऑप्शन है सैनिक का दिल्ली में लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह, बेगम हजरत महल द्वारा अवधत के निरोध। वो आपको बताना है। तो कौन सा है वो आपको बताना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना। ये क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए दी जा रही है, जो अंतिम दिन के लिए कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये भी आपको कमेंट के लिए दी जा रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने सूची है, यानी नेतृत्व और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें नंबर पर जो आता है नेतृत्व क्षेत्र है, यानी आज़िमुल्ला खां जो हैं उनके क्षेत्र कौन है, वो हो गया फतेहपुर, और मौलवी आमसा ये फैज़ाबाद, और बेगम हजरत महल जो है अवध के हैं, और लियाकत अली जो हैं ये इलाहाबाद के। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें। और अगला क्वेश्चन जो है ये अगले दिन के लिए कमेंट के लिए दी जा रही है, नेक्स्ट वीडियो पर या फिर तो इसी वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये अंतिम क्वेश्चन था, और आज का जो वीडियो था वो बहुत ही मज़ेदार एवं बहुत ही हेल्पफुल था, और जो अगला वीडियो आने वाला है वो भी बहुत ही मज़ेदार एवं बहुत ही हेल्पफुल आने वाला है। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, थैंक यू।